रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक। है 400 चराग़ां आया है माह रमज़ान, है 400 चराग़ां। ए खुदा इश्क़ का इरफान कहाँ से लाऊं। 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 जो तेरी हम्द की है शान कहाँ से लाऊं। जो तेरी हम्द की है शान कहाँ से लाऊं। और नेमते हक़्क़ा भला शुक्र अदा हो कैसे। नेमते हक़्क़ा भला शुक्र अदा हो कैसे। मिदहते सूरह रहमान कहाँ से लाऊं। मिदहते सूरह रहमान कहाँ से लाऊं। और दे मुझे अपने नबी और अली का सदका। दे मुझे अपने नबी अपने अली का सदका। और बख्शिश का मैं सामान कहाँ से लाऊं। और बख्शिश का मैं सामान कहाँ से लाऊं। और ज़िक्र मौला तो फ़िज़ाओं में भी करता महशर। ज़िक्र मौला तो फ़िज़ाओं में भी करता महशर। अरे क्या करूं तख्ते सुलेमान कहाँ से लाऊं। क्या करूं तख्ते सुलेमान कहाँ से लाऊं। ए खुदा इश्क़ का इरफान कहाँ से लाऊं। जो तेरी हम्द की है शान कहाँ से लाऊं। रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक। है 400 चराग़ां आया है माह रमज़ान, है 400
रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक। है चार सू चरागां, आया है माह रमज़ान, है चार सू चरागां। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। मैं सैयद फ़हाद और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के रंग हमारे संग। पाकिस्तान के रंग में आज का रंग कल वाले रंग से ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हमने कैलाश के ऊपर बात की थी, कैलाश के इलाके, कैलाश में रहने वाले लोग, उनका रहन सहन, उनका मज़हब और उनकी कुछ रसूमात के बारे में हमने आपको थोड़ा सा इंट्रो दिया था। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि कैलाश के मज़हब में सिर्फ खुशी का ही तसव्वुर है, गम का तसव्वुर नहीं है। मतलब अगर उनके यहाँ पैदाइश होती है तब भी खुशी मनाई जाती है और फौतगी होती है तो तब भी खुशी ही मनाई जाती है। उनका कहना यह है कि हम जो इस दुनिया से जो हमारा रिश्तेदार जा रहा है उसे खुशी खुशी हम अलविदा करें। और सिर्फ ये खुशी खुशी अलविदा करना कोई छोटी सी बात नहीं है। अगर मैं आगे आपको उसके फैक्ट बताऊंगा तो आप हैरान होंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी हर मजहबी रस्म में दो चीज़ें अहम हैं, एक नाचना और एक जानवरों की कुर्बानी देना। तो अब जब इनका कोई बंदा मरता है तो वो कम से कम 2 से 3 दिन एक घर के बड़े हॉल में उसकी बॉडी को रखा जाता है और उसके घर वाले अपने तमाम रिश्तेदारों को, इलाके के लोगों को, कबीलों को, जानने वालों को दावत देते हैं। वो वहाँ आते हैं और उनके घर में बाकायदा 2-3 दिन तक रहते हैं और बाकायदा एक बहुत बड़ा मेले की सूरत का एक जश्न मनाया जाता है जिसमें महंगे महंगे बहुत ही आला किस्म के खाने वहाँ पे पेश किए जाते हैं, नाच गाने होते हैं और आर्टिस्ट बाकायदा बुलाए जाते हैं और एक मेला, एक जश्न, एक फेस्टिवल का एक समा लग रहा होता है। और कहने को यह है कि वहाँ पे कोई बंदा मरा है और उसकी रसूमात अदा की जा रही हैं। वहाँ पे एक गरीब से गरीब बंदा भी, एक बंदे के मरने पे जो उसके घर वालों का ख़र्चा होता है वो कम से कम 8 लाख रुपए होता है। मिडिल क्लास फैमिलीज़ जो हैं वहाँ पे वो तकरीबन 15 से लेकर 20-25 लाख रुपए खर्च करती हैं। और जो वहाँ की थोड़ी सी अपर क्लास है, जिनके पास पैसा ज़्यादा है, वो 40 लाख तक एक फौतगी के ऊपर खर्च करती हैं। जबकि अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ मिडिल क्लास की एक शादी जो है 15 से 20-25 लाख के अंदर शादी की तमाम रसूमात, मलबूसात, हर चीज़ हो जाती है। यहाँ फौतगी के ऊपर 20 से 40 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बताया इनकी फौतगी के ऊपर जो चीज़ें होती हैं, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स था वो आपको बताया। अब मैं आपको इनका बताता हूँ एक खुशी का त्यौहार जो कि शादी है। तो यहाँ पे शादी जिस तरीके से होती है वो आम माशरे में एक उस तरीके को गलत समझा जाता है, क्योंकि हर माशरे के अंदर अच्छा तरीका यही है कि शादी जिन दो लोगों के दरमियान हो रही है उनके घर वाले आपस में मिलें, बातचीत करें, रिश्ता तय करें और मेहमानों को बुलाएं और तरीके से शादी की रसूमात को अंजाम दें। और हमारे यहाँ मायूब और गलत समझा जाता है इस्लामी माशरे में भी और हर तरह के माशरे में भी कि लड़का लड़की को भगा के लेके जाए और शादी करे तो इसको गलत तस्वुर किया जाता है। लेकिन कैलाश के अंदर शादी करने का तरीक़ेकार ही ये है कि लड़का लड़की को भगा के लेके जाएगा और फिर वो शादी करेगा और लड़की को भगाने के बाद 2 दिन के बाद तकरीबन तीसरे या चौथे दिन लड़की के घर वाले लड़के के घर पे आएंगे और अपनी बच्ची से, अपनी बहन से या बेटी से सवाल जवाब करेंगे। और उसका मेन मुद्दा ये होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से भागी हैं या ये आपको ज़बरदस्ती लेके गया है। अगर लड़की कह दे कि मैं अपनी मर्ज़ी से इसके साथ भागी हूँ तो फिर वो शादी आगे बाकायदा तरीके से अंजाम होती है और वो उसमें भी बेतहाशा रसूमात होती हैं, बेतहाशा पैसा खर्च होता है। तमाम रसूमात ऑर्गेनाइज करते हैं लड़की के घर वाले और उसका ख़र्चा, जो अखराजात हैं वो देते हैं लड़के के घर वाले। ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ऑर्गेनाइज़र लड़की वाले हैं और ऑर्गेनाइज करने के ऊपर जितने अखराजात हो रहे हैं वो लड़के वाले अदा कर रहे हैं। और साथ साथ लड़के वालों को ऑर्गेनाइज़ करने में जो अखराजात हैं वो तो देने ही देने हैं, लेकिन लड़की की तरफ से जितने मेहमान आए हैं फ़ी बंदा 2000 रुपये इनाम के तौर पे, तोहफे के तौर पे भी अदा करना होता है लाजमी। और फिर शादी होने के बाद शादी के चौथे दिन लड़की का मामू लड़की के घर आता है, मतलब जहाँ लड़की ब्याह के जा चुकी होती है, शादी होके जा चुकी होती है, वहाँ आता है और उस मामू को लड़के वाले एक महंगी तरीन बंदूक और एक तगड़ा बैल, जानवर जो होता है कुर्बानी का बैल,
तोहफे में देता है। और ये तोहफों का सिलसिला दोनों तरफ से शादी के बाद बहुत अरसे तक चलता रहता है। कभी लड़की वाले लड़के वालों को महंगे महंगे तोहफे दे रहे हैं कुछ रस्मों के तहत, कभी लड़के वाले जो है लड़की वालों को तोहफे दे रहे हैं कुछ रस्मों के तहत। तो इनकी शादी का भी एक अजीबोगरीब तरीका है। और साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि लड़का यहाँ पे कैलाश में किसी शादीशुदा औरत को भी भगा के ले जा सकता है, और अगर वो औरत रजामंदी जाहिर कर दे कि मैं अपनी मर्जी से ही भागी हूं, तो उस औरत का शौहर उसे कुछ नहीं कह सकता, उस औरत के घर वाले उसे कुछ नहीं कह सकते, और वो दूसरे लड़के से उसकी शादी के लिए सब राजी होंगे, उसका साहब का शौहर भी राजी होगा। इसी तरीके से इधर एक ख़ास इलाका है, एक ख़ास उस इलाके का नाम है, वो इस वक्त मेरे जहन में नहीं है। जो बच्चे पैदा करती हैं औरतें, उनको वहाँ रखा जाता है, और उस इलाके में सिर्फ औरतें होती हैं और वो पैदा हुए हुए बच्चे रहते हैं, और वहाँ पे कोई मर्द ज़ात बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर पैदा करने वाली औरत वहाँ जाए, कुछ रस्में हैं, अगर कुछ औरतें वहाँ जाना चाहती हैं तो वो उस इलाके में जाके रहती हैं। जब इनके यहाँ पहला बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे के पैदा होने पे भी महंगी तरीन रसूमात इनके यहाँ होती हैं, और बेतहाशा पैसा खर्च किया जाता है, और सारा का सारा पैसा जो खर्च किया जाता है वो लड़के वालों की तरफ से ही किया जाता है, और ऑर्गेनाइज करने वाले लड़की के घर वाले होते हैं। और अगर दूसरा बच्चा पैदा हो और वो उसी जिन्स का हो, मतलब अगर बेटा है और दोबारा भी बेटा ही पैदा हुआ है, तो वो रसूमात दोबारा होंगी, और अगर तीसरी दफ़ा बेटा पैदा हुआ तो वो रसूमात तिबारा होंगी, और अगर चौथी दफ़ा बेटा पैदा हुआ तो वो रसूमात चौथी दफ़ा भी होंगी, जब तक जिन्स तब्दील ना हो। मतलब अगर लड़कों पे लड़का पैदा होता रहा या लड़कियों पे लड़की पैदा होती रही, तो वो रसूमात हर दफ़ा उसी तरीके से होती रहेंगी जैसे पहले बच्चे के पैदा होने पे होती हैं। जब जिन्स तब्दील हो जाती है तो वो रसूमात वहाँ पे रुक जाती हैं। अब ये इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ मैं आपको एक और ख़ास बात बताऊं कि जब कैलाश में बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे को यूरोपियन यूनियन गोद ले लेती हैं। ये एक हैरानकुन बात है कि पाकिस्तान के शहर, पाकिस्तानी शहरी के यहाँ बच्चा पैदा हो और उसे यूरोपियन यूनियन गोद ले ले। बेसिकली गोद लेने का मकसद ये है कि उनका एक अकाउंट बन जाता है, और उस अकाउंट में यूरोप से पैसे ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाते हैं उस बच्चे की परवरिश के लिए, माहाना बुनियादों पे, जिसकी बुनियाद जो है वो 15 से 20 हज़ार रुपये तक की है। कहीं पे 15,000 दिए जाते हैं, किसी को 20,000, किसी को 25,000 दिए जाते हैं। और ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि कैलाश के अंदर बहुत तेज़ी से इस्लाम बढ़ रहा है, और वहाँ की जो खूबसूरत लड़कियां हैं वो तेज़ी से इस्लाम कबूल कर रही हैं, और लड़कियों के इस्लाम कबूल करने की वजह से इस्लाम वहाँ बहुत तेज़ी से फैल रहा है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि वहाँ पे आग की भी पूजा की जाती है और बुतों की भी की जाती है, लेकिन बुतों की पूजा करने में एक मुनफरिद और एक अनोखी चीज़ ये है कि वो लकड़ी के बुतों की पूजा करते हैं, जो बहुत दौर कदीम में की जाती थी। तो यूरोपियन यूनियन और बहुत सी एनजीओ और मकामी लोगों को, जो कैलाश के वो मकामी लोग जो मुसलमान नहीं हैं, उन्हें इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि यहाँ पे इस्लाम तेज़ी से फैल रहा है और हमारी लड़कियाँ तेज़ी से इस्लाम की तरफ जा रही हैं, मुसलमान होने की तरफ जा रही हैं। अच्छा, इस चीज़ को और दूसरे ममालिक की तरह हथियार से या किसी और प्रेशर से रोका नहीं जा रहा। जो क्योंकि उनको इजाज़त है अपनी मर्जी से शादी करने की, तो इसको मना नहीं किया जाता। शादियां तो वो हो रही हैं, मुसलमान भी हो रही हैं, इस्लाम तेज़ी से फैल रहा है, तो वहाँ के मकामी लोगों को और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को इससे बहुत 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 ज़्यादा तकलीफ है कि एक तो इस्लाम फैल रहा है, दूसरा उनकी जो कुछ रिवायात हैं वो ख़त्म हो रही हैं, वो वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता जब इस्लाम बढ़ेगा तो वो चीज़ें ख़त्म होंगी। तो वो इसको बहुत कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से रोकें, बहुत तेज़ी से वो वहाँ पे पैसे से इन लोगों को ख़रीदना चाह रहे हैं। तो ये था वो इलाका पाकिस्तान का जो दुनिया में अपनी रसूमात की वजह से एक ख़ास अहमियत रखता है। तो ये था आज का हमारा रंग कैलाश। इंशाअल्लाह कल पाकिस्तान के एक और रंग के साथ हाजिर होंगे। सैयद फहद को अभी के लिए इजाज़त, मज़बूत सोच के साथ एक मुत्तहिद पाकिस्तान के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक। है चार सू चरागां आया है माह रमज़ान, है चार सू चरागां। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल
वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मेरे मन विच मुर्शद लाई नफी असबा दा पानी मिले अस ते हर रगे हरे जाई अंदर बूटी मुश्क मचाया ते जान फुलन ते आई हो जीवे मुर्शद कामिल बाहू जै ए बूटी लाई हो बिस्मिल्लाह ते इसम अल्लाह दा ते ए भी गैना भारा नाल शफात सरवरे आलम ते छुट सियालम
सारा हो हदों बेहदे दरूद नबी नो जैंदा एडे पसारा हो मैं कुर्बान तन्हा तो या हजरत बाहू जिन्ना मिलया नबी सहारा